अलग इंडस्ट्रीज में डीपीटीपी एक्ट के इम्पैक्ट के बारे में बात करते हुए आज हम पहुंच गए रिटेल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे। इनकी कंप्लायंस भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं रिटेल और ई कॉमर्स की। किस किस्म का डेटा कलेक्ट करते हैं, ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है। पहले ये तो बताओ, डेटा क्या कलेक्ट करते हैं, क्या डेटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले नाम और पता बहुत ज़रूरी है। सामान भेजेंगे कहाँ, ये तो जहाँ कस्टमर बन गया बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्रिवेसी तो शुरू हो गई। लोगों के डिलीवरी एड्रेस, लोगों का बिलिंग एड्रेस, परचेज की हिस्ट्री इनके पास रहती है, रहनी भी चाहिए। उससे ये प्रेफरेंस भी जान सकते हैं, आपको ऑफर भी उस हिसाब से दे सकते हैं। आपकी ट्रांजेक्शन्स की इन्फॉर्मेशन याद रहे, डीपीटीपी एक्ट कह रहा है पिछले 1 साल की रहनी चाहिए। उससे ज़्यादा की आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन 1 साल की रहनी चाहिए। पेमेंट मेथड डेटा, पेमेंट मेथड पे मेथड डेटा इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पेमेंट बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जो खुद नहीं कलेक्ट करते। थर्ड पार्टी इंजन्स कनेक्टेड होते हैं। कस्टमर की कार्ड डिटेल, नेट बैंकिंग डिटेल उनके पास जाती है और पेमेंट इनके पास आती है। लॉयल्टी स्कोर्स, उनमें प्रेफरेंसेस, कूपन्स जो उनको लॉयल्टी के टाइम टू टाइम इशू हुए हैं, वो उन्होंने कैसे इस्तेमाल किए हैं, उनका जनरल बिहेवियर कैसा रहा है, कूपन्स कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। कस्टमर सर्विस रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चैट लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई कस्टमर दुखी है और आपने उसका लॉग भी रिमूव कर दिया है, तो वो गड़बड़ हो सकती है। आपके डिवाइस क्या है, आप क्या ऐप यूज कर रहे हैं और आपके ब्राउजिंग पैटर्न्स क्या हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ई रिटेल और ई कॉमर्स के डेटा को मीडियम और हाई रिस्क की कैटेगरी में लेते हैं, सिर्फ हाई की नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास ऐसी है जिससे रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। हाई में क्यों लेते हैं? बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है डेटा की, तो चांसेस हैं कि वहाँ पे अटैक ज़्यादा हो सकता है। ट्रैकिंग करते हैं कस्टमर की प्रोफाइलिंग करते हैं। ट्रैकिंग का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि लोकेशन जान रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐप के थ्रू बाइंग करते हैं, अगर वो गलती से एक बार लोकेशन एनेबलमेंट कर देते हैं, तो ई कॉमर्स कंपनी को आपकी लोकेशन भी पता है, तो मार्केटिंग मिसयूज हो सकती है। ये मैं अपने कई वीडियोस में बात कर चुका हूँ। आपने लोकेशन ऑन की हुई है, आपने मार्केटिंग भी एनेबल की हुई है, आप गोवा गए, गोवा में वहाँ आप कहीं घूम रहे थे बीच पे, और आसपास के रेस्टोरेंट्स को पता है आप वहाँ घूम रहे हैं, और आपको मैसेज आने शुरू हो गए, हो गया अरेस्ट। फ्रॉड पोटेंशियल, रिफंड्स, आइडेंटिटी थेफ्ट्स, थर्ड पार्टीज, कस्टमर ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, ब्रीच के बाद भी और ब्रीच से पहले भी। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या है इनकी? प्रिवेसी नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चेकआउट और साइन अप से पहले प्रिवेसी नोटिस इंपॉर्टेंट है। इनको मार्केटिंग के लिए, पर्सनलाइजेशन के लिए और डेटा ट्रैकिंग के लिए, कुकीज पे कंसेंट लेना चाहिए। ऑर्डर का एक्सेस कंट्रोल डिफाइन होना चाहिए, कस्टमर डेटा का एक्सेस कंट्रोल डिफाइन होना चाहिए, वेंडर कंप्लायंसेस डिफाइन होने चाहिए। डेटा रिटेंशन की पॉलिसीज इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वैसे 1 साल तो गवर्नमेंट ने कहा रिटेन करना। डेटा हैंडल कैसे हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। कंसेंट विड्रॉ कैसे किया जाएगा वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्लायंस अप्लाई कहाँ कहाँ होती है? जब वो अकाउंट क्रिएट करते हैं, जब कोई गेस्ट चेकआउट करता है, जब कोई प्रोडक्ट की ब्राउजिंग की जा रही होती है, रिकमेंडेशन इंजन की ब्राउजिंग की जा रही होती है, तब जब कोई पेमेंट कलेक्ट की जा रही होती है, इन्वॉइसिंग की जा रही होती है, इन्वॉइसिंग के टाइम पे सारा पीआई है, डिलीवरी की जा रही है, कुरियर पार्टनर्स, एक वेंडर आ गया, थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो गई। और ये सीरीज शुरू करने से पहले हमने एक सिनेरियो में ये देखा था कि थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग हो रही है, एक तो कुरियर की तरफ से और एक एक्चुअल सेलर की तरफ से। ई कॉमर्स पोर्टल के अलावा एक्चुअल सेलर की तरफ से, वो सेलर जो है वो अपने आप में एक फिड्यूशियरी है, क्योंकि वो सारी प्रोसेसिंग इंडिपेंडेंटली कर रहा है। लॉयल्टी प्रोग्राम्स, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर रिटर्न्स, इन चीज़ों से कई बार आपको ये भी पता लगता है कस्टमर घर पे किस टाइम होता है, फ्री किस टाइम होता है। और मान लीजिए एक टिपिकल हाउस वाइफ है और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके यहाँ से ब्रीच होती है, मिसयूज होती है, नुकसान हो सकता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन, कंसेंट है कि नहीं है, ईमेल भेजने का कंसेंट है कि नहीं है। डेटा एनालिटिक्स और यूजर सेगमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत से लोग ये इन्फॉर्मेशन खरीदना चाहेंगे ई कॉमर्स की दुकान से, बिजनेस से। क्या अपडेट रेगुलर रहने चाहिए? इनके सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स अपडेट होने चाहिए। सीआरएम डेटाबेसेस, ईमेल ऑटोमेशन टूल्स, हो सके तो एंक्रिप्टेड, कि मेल भी एंक्रिप्ट हो सके, कस्टमर डेटाबेस भी जो पड़ी है वो भी एंक्रिप्ट रह सके। लॉयल्टी और रेफरल सिस्टम्स क्या हैं, उनको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए।
एनालिटिक्स इन फॉर्म ऑफ कुकी बैनर्स, ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स, कोरियर्स, लॉजिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रिवेसी के क्लॉजेज होने चाहिए। क्लाउड बैकअप एंड इंटेंशियल रूल्स, बैकअप कब तक रखना है और लॉग्स 1 साल रखने हैं, वो तो सबको रखने हैं। रिटेंशन एंड डिलीशन, स्टोर ओनली रिक्वायर्ड डेटा फॉर कंप्लायंसेस, जो डेटा कंप्लायंस के लिए चाहिए वो रखिए, जो लीगली चाहिए, कोई कोर्ट केस चल रहा है वो रखिए। इनडेफिनेट रिटेंशन नहीं रख सकते। इनएक्टिव अकाउंट्स को डिलीट या एनोनिमाइज कीजिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन PIIs को कंसेंट विड्रॉल के बाद डिलीट कर लीजिए। डिलीशन के लॉग्स मेंटेन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डिलीशन के लॉग्स भी मेंटेन होने बहुत ज़रूरी हैं। तो एक छोटा सा रोड मैप सैम्पल आप अपने बिजनेस अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आइडियली सबसे पहले आप नोटिस बनाइए और नोटिस दिखाने का अरेंजमेंट कीजिए। मार्केटिंग का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, मार्केटिंग कंसेंट से लोग नाराज हो सकते हैं। आपके पास अभी 17 महीने पड़े हैं, आप अभी से उसको अप्लाई कर लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। वेंडर की अलाइनमेंट, एक्सेस कंट्रोल्स, कंसेंट लॉग्स, डेटा रिटेंशन, डेटा डिलीशन, ब्रीच अलर्ट्स, लॉग्स, एक एक करके अपनी कन्वीनियंस पे मैंने कुछ सैंपल बनाया है। आप अपने बिजनेस और अपने बजट के हिसाब से इन्हें डिप्लॉय कर सकते हैं। एज अ समरी, रिटेल और ई कॉमर्स में भी पर्सनल डेटा है, कंसेंट चाहिए, ट्रैकिंग करनी ज़रूरी है, मार्केटिंग गवर्नेंस चाहिए, वेंडर कंप्लायंस, वेंडर के डेटा डिलीशन के रूल्स। DPDP जो है वो कस्टमर की ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का ध्यान रखता है, आपको ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। रिटेल और ई कॉमर्स पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। हम एडटेक पे कल बात करने वाले हैं और इंडस्ट्रीज पे भी आगे चल के बात करते रहेंगे, इसलिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।